कन्या राशि वालों 120 दिनों तक गुरु का तांडव देखेगी दुनिया। 21 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये भविष्यवाणी आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं, विर्गो साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:38 पर अपनी वर्तमान वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने फरवरी महीने की 5 तारीख तक अर्थात 5 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और पुनः 5 मई 2025 को चलकर राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जी हाँ, आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा बृहस्पति के इस वक्री गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे आपकी राशि से संबंधित। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति वैसे तो ज्ञान के कारक है मूल रूप से, लेकिन मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सुख, संपन्नता, विवेक, समझदारी, बुद्धिमत्ता के भी कारक बृहस्पति ही होते हैं। और जब चर्चा आती है बृहस्पति की गोचर में तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है और आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में गोचर करते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है वहाँ देखने को मिलता है। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह परिणाम देने के लिए 3 गुना अधिक पावरफुल हो जाता है, चाहे फिर पॉजिटिव परिणाम दे या फिर नेगेटिव परिणाम। अब देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति वैसे तो कोई कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन फिर भी 2 केंद्र के स्वामी बनते हैं, सुख भाव और 7वें भाव के। और कहाँ पर वक्र हुए हैं तो आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव के और भाग्य के स्वयं बृहस्पति अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, इसलिए बाकी अन्य 11 राशियों की तुलना में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल कुछ ज़्यादा ही बेहतर साबित होगा। सबसे पहले तो बृहस्पति आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, और जब भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सभी कार्य बृहस्पति के आशीर्वाद से पूरे होंगे। धार्मिक यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, व्यापारिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। घर परिवार के मध्य कोई धार्मिक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनती हुई नजर आ रही है। आपको अपने गुरुजनों का, वरिष्ठ जनों का, अपने बॉस, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति का यह वक्र गोचर आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी को भी बूस्टिंग प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी भाग्य की मजबूती के चलते आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जहां एक तरफ माता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा और जीवन साथी के सहयोग से ही कोई बहुत बड़ा कार्य इस समय पूरा होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी बृहस्पति विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव लेकर के आएंगे। व्यापारियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा यह वक्री चाल, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने व्यापारियों के लिए हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए। कोई नया बिजनेस व्यापार भी आप इस दरमियान शुरू कर सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर को
देखते हैं। अब आपके भाग्य स्थान में हैं तो इनकी जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, यह आपके फर्स्ट हाउस पर यानी कि आपकी राशि पर जा रही है। और जब राशि को बृहस्पति देखते हैं तो यह व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाते ही हैं, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करते हैं, रुके हुए कार्यों को पूरा कराते हैं, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में वृद्धि कराते हैं। यानी कि इनकी पांचवी दृष्टि बड़ा ही अद्भुत साबित होगी। और इनकी जो सातवीं दृष्टि है वह आपके तीसरे भाव पर जा रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति आपको पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी, मेहनती बनाएंगे। आप अपने एफर्ट से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें मिलेगा। और कहीं ना कहीं यह समय आपके कम्युनिकेशन गैप को भी पूरा कर देगा। वह सभी जातक जो बैंकिंग के सेक्टर में, मीडिया के क्षेत्र में या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति की नौवीं दृष्टि संतान को करियर में ग्रोथ दिलाएगी, लव लाइफ पे निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई अनबन, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल वरदान की तरह कार्य करेगी। और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम भी इस समय सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई के साथ साथ भाग्य की जागृति के चलते तमाम प्रकार के भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनको प्राप्त कर पाने में कामयाब होंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका दायरा बढ़ेगा। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बृहस्पति का यह वक्र चाल वरदान की तरह कार्य करेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल वास्तव में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, इसके प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए आप पहले तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार के दिन से आपको केसर का तिलक लगाना है और लगातार आने वाले 5 फरवरी तक लगाते रहिए। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, यह भी आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।